रविवार को एकता इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में मौलाना मौजूद हक दाढ़ी बाबा एकता इंडोर स्टेडियम के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू के अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एकता इंडोर स्टेडियम कमेटी के सचिव डॉक्टर सैयद माज अरफी ने कहा कि इंडोर स्टेडियम सीवान में एकलौता ऐसा स्टेडियम है जिसमें कई इंडोर खेल हुआ है। उन्होंने बताया कि 1992 में इसका शिलान्यास बिहार के तत्कालीन राज्यपाल ने किया था और 1997 में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने सांसद निधि फंड से इसका निर्माण कराया और उद्घाटन किया, जिसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। हाल के कुछ वर्षों में यह स्टेडियम राजनीतिक और जिला प्रशासन के उपेक्षा का शिकार हो गया है। फलस्वरूप कभी सीवान का रौनक रहा यह स्टेडियम आज खंडहर में तब्दील हो गया है। इसके जीर्णोद्धार के लिए कमेटी दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान अध्यक्ष राजीव रंजन राजू और कार्यकारी अध्यक्ष विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह ने कहा कि इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ जन संघर्ष भी किया जाएगा। इस मौके पर अरविंद सोनी, सुकेश सिन्हा, शमशेर अहमद, सलमान हैदर, रियाज हैदर, मुन्ना खान सहित कमेटी के तमाम लोग मौजूद रहे। कि यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है। इसमें कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो उनके घर में है। यहाँ सब लोग जनहित में और खेल के लिए उपस्थित हुए हैं और जो दुर्दशा है इसी संदर्भ में, जो इंडोर स्टेडियम की दुर्दशा है इसी संदर्भ में यह बैठक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो कई तरह के तो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के लिए और जय चौधरी पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आवंटन हो रहा है, राशि ली जा रही है, वहाँ आपको विवाद नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ इसके जीर्णोद्धार करने की बात आ रही है यहाँ पर आपको विवाद नज़र आ रहा है। ऐसा कोई विवाद यहाँ पर नहीं है हमारी जानकारी में, लेकिन जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें केवल पैसा किसी भी नेता का नहीं होता है, वो आपका हमारा पैसा है, आम आदमी का पैसा है। अब उसको हम इंटरप्रेट करें कि ये शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया, लेकिन मूल बात यह है कि इसका उद्घाटन AR किदवई ने किया, वृषभ पटेल ने शुरुआत की। बाद में जो नेतागण आते गए उन्होंने आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें अपना पैसा दिया और उसको एक भव्यता दिया। आज ये ढहने के कगार पर है। सरकार से हम लोग, सरकार नहीं, स्थानीय प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते रह गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे हम लोग की समिति जैसा निर्णय करेगी, हम लोग विधि सम्मत कार्य करेंगे। जगह आप लोग क्यों? हम लोग आज से नहीं लड़ रहे बन गया नहीं, 12 साल से लड़ाई चल रही है, 12 साल से चल रही है। हम लोग इसमें लगातार इन्वॉल्व हैं और आज भी हम लोग इसको एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करने का। जिस तरह से 12 साल से आप लोग लड़ रहे हैं, नतीजा 0 निकला हुआ है, यही लड़ाई स्पीड रहेगा या आगे कुछ आप लोग जी नहीं तेजी लाने के लिए क्या कुछ? जी नहीं, इसको हम लोग वैधानिक स्तर पर लड़ने जा रहे हैं। हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, जहां संभव होगा, जो हमारे वकील की सलाह होगी उस आधार पर हम लोग आगे की आज से नहीं। जो DM थे बेतिया वाले, क्या नाम था उनका? लोकेश कुमार के समय से ये शुरू हुआ। एक सार्थक आंदोलन लड़ा गया और चाबी वापस की गई। उस समय इसको चावल का गोदाम बनाने का प्रयास हुआ था, सफलता मिली, लेकिन बाद में फिर उसको सरकारी नियंत्रण में आ गया और ये आप उसकी स्थिति देख रहे हैं। हमारी उतनी उपलब्धि रही है, हम उसी गौरव को वापस करना चाहते हैं। चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा आप लोग बनाएंगे। देखिए, चुनाव से इसको दूर रखिए, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और आपसे इसका राजनीतिकरण आप लोग छोड़ दीजिए और आप लोग से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी एक सिवान के चौथे स्तंभ हैं और पूरे बिहार को एक नई दिशा का देने का काम कीजिएगा आप लोग। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें। चूँकि आपने बोला ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है, हम पिछले 2005 से यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी AR किदवई द्वारा। यहाँ के जो तत्कालीन DM थे, गवर्नर थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। बीच में जब पटेल साहब यहाँ के MP हुआ करते थे, उस समय उन्होंने फंड दिया और पप्पू जी चूँकि हमारे जिला अध्यक्ष थे उस समय, समता पार्टी जनता दल यूथ था, तो वो MP यहाँ के थे, इसलिए उनके द्वारा फंड दिया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया ये। और बाद में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इसको भव्य एक बनाया गया और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया गया और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का खेल भी हुआ।
इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सीवान वासियों के तरफ से आज बेचारे नहीं हैं, हो सकता है वो रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, कोई राजनीति से इसका मतलब है, खेल में तो हर ना जाति का मतलब है ना कोई राजनीति का मतलब है। खेल तो सिवान के लोगों के लिए है, ये सिवान के धरोहर की बात है। और ये 5 में जब उसके बाद इसको सील किया गया तो हम लोगों ने लड़ाई लड़के इसको खुलवाने का काम किया। बीच में एक और लड़ाई उसमें हुआ कि इसको गोदाम बना दिया जाए, चावल का गोदाम, उसमें भी हम लोग ने लड़ा, उसको इससे मुक्ति दिलाई। अभी क्या हुआ कि लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, शुरुआत हुई है और आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है सिवान के लिए। और ये लड़ाई आप कानूनी भी जाएगी। और हम इसके, क्योंकि तत्कालीन डीएम जब उस समय थे, हमको संतोष कुमार मल साहब, वो भी आते थे यहाँ पे खेलने। अगर आप बताइए, अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पे इतना बड़ा बिल्डिंग बना, गवर्नर ने पैसा दिया, एमपी ने फंड दिया, 10 एमपीओं का पैसा इसमें लगा, सरकार के तरफ से पैसा रिलीज हो रहा है, एनओसी मिला, इतना खेल राष्ट्रीय स्तर का हुआ। और उसके बाद से आप चालान भी काटते हैं, इसका ये रसीद कटता है, बुकिंग होता है नजारत से। तो इसमें किसी और का कहाँ से, अब इतने साल के बाद आज कोई माफिया कैसे इसमें आ सकता है? यीशु बाबू, सवाल ये होता है कि आपने कहा कि हम 10-12 साल से लड़ रहे हैं, तो किसके खिलाफ लड़ रहे थे आप 10-12 साल से? हम तो प्रयास कर रहे थे। पहले सुनिए, इसका जो ये हुआ शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद इसको बंद कर दिया गया और जिप्सी कैफ़े भी बंद हो गई थी। उन्होंने एक कैफेटेरिया का भी यहाँ पे व्यवस्था किया था कि खिलाड़ियों, और सिवान के शहर में उस समय तो सिवान बहुत कुछ विकास था नहीं, लेकिन इसको भव्य बनाए वो और बढ़िया कैफेटेरिया बनाए, सिवान के लिए एक धरोहर दिए। उसके लिए हम उनको आज भी दिल से धन्यवाद देते हैं, सिवान के तरफ से भी धन्यवाद देंगे। दूसरी बात यह है कि बीच में प्रशासन द्वारा बंद थी, ठीक है। विवाद किसके नाम पे सर? आप किससे 10 साल जो लड़ाई हम लोग विवाद इसको किसके नाम से शुरू हुआ था? आखिर में सीपी अनिल ने जब बंद किया इसे, हाँ। तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से उनको बहुत बड़ी व्यक्तिगत खार रही होगी, छापामारी हो रही थी, तो शहाबुद्दीन के नाम पे ही तो बंद हुआ। देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत, देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत चीज बनाए, उनका नाम तो डीएवी कॉलेज में भी लगा हुआ है, काहे नहीं बंद हो जाता है? क्यों यहाँ विवाद? आपको टाउन हॉल भी बनाया गया है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। विवाद क्यों शुरू हुआ ये तो अब ये तो वहाँ के प्रशासन उस समय का ना बताएंगे। इसलिए जब सील हुआ, उसकी जानकारी आपको नहीं, सील जब हुआ, हम कानूनी अभी लेंगे अपने वकील लोग से राय, कानूनी लड़ाई, इसलिए इसको अंतिम कगार पे ले जाएंगे। आज चूंकि ये हमारी नई कमेटी बनी है, ठीक है, आज नई कमेटी है, उसमें और कुछ लोगों को जोड़ा जा रहा है और इसकी विधिवत शुरुआत आज से हो गई। और ये अंतिम, जब तक ये स्टेडियम बन के तैयार नहीं हो जाएगा और इसमें खेल नहीं शुरू हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई हम लड़ते हैं। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज सबसे पहले तमाम मीडिया बंधु को सिवान ज़िला के नागरिक होने के नाते आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग एकता इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में आज बैठे हुए हैं, जहां कभी हमारी सानिया नेहवाल और जूनियर पेरफिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इसमें हुआ था। और ये स्टेडियम एक सिवान का नहीं, पूरे बिहार का एक दूसरा सबसे इकलौता बड़ा स्टेडियम था। आज इसकी हालात आप देख रहे हैं। हम लोगों ने ज़िला अधिकारी महोदय से सूचना के अधिकार के तहत उनसे मांगा गया कि इससे जो आय व्यय हुआ है और इसका जो जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो ये मीडिया के सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि ज़िला कलेक्ट्रेट से ये हम लोगों को आया है कि ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए आज हम लोग पीसी किए हैं। हमारे साथ हमारे ज़िला इंडोर स्टेडियम के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू जी हैं, बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जीसू सिंह जी हैं, शमशीर जी हमारे संगठन सचिव हैं, बैडमिंटन एसोसिएशन के हमारे ज़िला अध्यक्ष शिवेश सिन्हा जी हैं, हमारे टीम के बाकी उपाध्यक्ष निक्कू जी हैं, सलमान हैदर साहब हैं, अरविंद जी हैं, मुन्ना खान जी हैं। हम मीडिया बंधु से आज इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग, ये लड़ाई हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं इसके जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि हर बार लाछन लगता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इसका निर्माण कराया है, इसलिए इसकी अवहेलना की जा रही है, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है।
लेकिन आप मीडिया को बता दें कि इसकी सबसे पहले संगे बुनियाद AR किदवई साहब ने इसकी संगे बुनियाद की थी। और जहां तक मुझे याद है कि बिशन पटेल जी हमारे बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी 50 से 55 लाख रुपये इसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। उसके बाद शहाबुद्दीन साहब आए और इन्होंने इसको अपने फंड से जीर्णोद्धार कराया और कराने के बाद से इस पर खेलकूद प्राप्त होने लगा। लेकिन 2017 से लगातार हम लोग बैडमिंटन एसोसिएशन के हम भी सेक्रेटरी रहे और हम लोग लगातार टूर्नामेंट कराते रहे, लेकिन 2017 के बाद से बिल्कुल खेल बंद हो गया और आप देख रहे हैं कि किस तरह जर्जर स्थिति हुई है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इसकी जीर्णोद्धार के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मीडिया बंधु हमारा सहयोग करें। बाकी बात हमारे अध्यक्ष और जिला के बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहेंगे। इस बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारी इंडोर स्टेडियम की नई कमेटी बनी है, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जीसू सिंह जी को कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और बाकी हमारे साथ जो भी सहयोगी लोग हैं सब लोग हैं, हम लोग घोषणा कर देंगे और बाकी बात हमारे अध्यक्ष महोदय रखेंगे। एक सवाल होता है, शुरुआत हो रही है जी। लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये लड़ाई तो आप लोग कई वर्षों से लड़ रहे हैं। देखिए 12 से हम लोग लड़ रहे थे, देखिए 12 से हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन 12 से लड़ रहे थे तो वो अब बहुत सारी बातें हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे कि संतोष कुमार मल ने 1 करोड़ कुछ लाख रुपया दिया, सीवे सिन्हा जी सारी बात बताएंगे। हमारे जो बैडमिंटन सेक्रेटरी है उनके पास सारा प्रूफ है, प्रूफ के साथ वो बता देंगे। एक सवाल और होता है, आपने कहा कि RTI के तहत हमने जी कलेक्टर से जी इसके बारे में जानकारी चाहिए जी जी, लेकिन उन्होंने मुहैया नहीं कराया। कारण क्या बताया? देखिए कारण आपके सामने है, उन्होंने दिया, उन्होंने मैंने पूछा था कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है। इंडोर स्टेडियम से जो आय व्यय हुआ, इसके बगल में जिप्सी कैफे है, वो इसका आप पैसा लेते हैं, आप कहते हैं कि इस पर विवाद है, इंडोर स्टेडियम पर विवाद है। हमारे जिला विधानसभा के अध्यक्ष, हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, बोलिए। वो खुद हमसे व्यक्तिगत में एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। हमारे आकाश जी हैं, अभी जो प्रेजेंट MLC हैं, इनके टीवी इनके चैनल पर एक MLC साहब ने हमारे जीसू भैया के सामने बोले कि इस पे हमारे और DM की बीच बात हुई, इसमें पब्लिकली नहीं बता सकते, कुछ इंटरनली मामला है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि ये सब हमने माना कि क्यों जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसका विवरण नहीं दे सकते हैं। क्या कारण है इसका विवरण नहीं दे सकते, मीडिया के सामने है। अब इसका नतीजा जो हम लोग लड़ाई, आपने जानकारी क्या मांगी थी? हमने बताया ना कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है, इससे आय व्यय हुआ, वो पैसा कहाँ गया। ये एक सिवान के नागरिक होने के, उन्होंने साफ लिख करके दिया है कि यह आपके सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। मात जी, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि तो आप नई कमेटी की बात कर रहे हैं जी, और इस लड़ाई को बहुत पहले से लड़ रहे हैं जी। तो इसमें सवाल एक आता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सरकारी आयोजन भी किए गए हैं जी जी, जिसका आय विभाग की बात जो कह रहे हैं कि उसमें अभी बताया गया कि इसमें मतलब डिस्प्यूट है। जी जी, भुगतान की रसीद मिली है, भुगतान की रसीद, भुगतान हुआ है वो किस बेस पे हुआ है और उसका जो है कि नगर परिषद क्यों जमा कराया? नहीं, नगर परिषद नहीं, जिला नजारत में होता है, जिला नजारत में होता है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं, वो लोग कोई विवरण नहीं दे रहे हैं। हमने कहा ना कि हमारे सीवे सिन्हा जी हैं, सारा छपरा तक गए हैं, जो इसका टेंडर हुआ था, हम लोग अपने पॉकेट से, मैंने 1 लाख रुपया जमा किया, 10 लाख का संजय कुमार सिंह DM ने वुडन कोड बनाने के लिए दिया था। ये सब हमारे सीवे सिन्हा जी बताएंगे। ये सब मेरा एक सवाल ये है कि ये पूरी जमीन जो है विवादित है और भू माफियाओं के नज़र पे है, ये जानकारी मुझे है जी। तो क्या लगता है कि उन लोगों के चलते ये स्थानीय प्रशासन में मिला हुआ है? देखिए इस पर तो एकदम 100%, हम तो आपके चैनल पर बोले भी थे और आज ये बता रहे हैं कि हमारे जीसू भी अभी ने आपके ही चैनल पर उस दिन मैच हो रहा था, विनोद जायसवाल जी थे, तो आखिर क्या कारण है? कोई भी आप नहीं बता रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा जमीन का दावा पेश किया जा रहा है। जो बड़े सफेद पोष है वो लोग भी सफेद पोष ये है, तो हम तो PIL दाखिल करने जा रहे हैं ना, उसमें पार्टी बनाएंगे औध बिहारी चौधरी जी को, हम बनाएंगे विनोद जायसवाल जी को, हम तो सरकारी फंड इस जगह यूज होगी, सरकार तो कैसे भू माफिया बेच सकते? वही बात तो है, तो हम तो PIL दाखिल करेंगे ना जब हमको सूचना के अधिकार। जीसू भैया ने हमारे कहा ना कि आज से जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, तो नहीं आप लोग ये क्यों नहीं, हम लोग चुनाव हर वक्त उठाए हैं, हर वक्त उठाए हैं। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, 11-12 से हम लड़ रहे हैं, हम तो आत्मदाह के लिए अभी बंटी अब शुरू कर दी। नहीं, लड़ाई अब इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी में घिंच करके ले जाएंगे ना। पहले तो हम लोग
धरना प्रदर्शन भी किए मैंने हैं, ये काम आत्मदाह आप के लिए पहले घोषणा किए किए रहते, चुनावी वर्ष में क्यों? नहीं, चुनावी वर्ष में हम कहाँ कर रहे हैं, हम इसको राजनीतिकरण थोड़ी कर रहे हैं। आप भी सरकार में है, अभी जो वर्तमान सरकार है जीसू जी भी सरकार में है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे लोग? क्यों नहीं करेंगे? हम सिवान के नागरिक हैं, हम सिवान के अपने धरोहर बचाने के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? हम जो गलत हो रहा है उसको गलत को सही साबित करेंगे। हम उठा रहे हैं, आपने क्या? बोला कि 12 साल लड़ते हाँ, 12 साल से लड़ रहे हैं। 12 साल से आपका आवाज तो देखिए, अब ये तो बता रहे हैं आपको कि जिला अधिकारी महोदय से हमारे अध्यक्ष और हम लोग जा करके मिले, अध्यक्ष जिलाधिकारी आकर के भ्रमण किए, लेकिन कोई ऐसा नागमणि जो बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है, वो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। नहीं नहीं, हम पार्टियों को बनाएंगे, हम अवध बिहारी चौधरी जी को बनाएंगे। सदर विधायक को अवध बिहारी चौधरी ने क्या कहा था? मुझसे कहा था, व्यक्तिगत कहा था कि ये किसी साई बिरादरी का जमीन है जो कब्रिस्तान के पीछे उनका दावा है, लेकिन वो हमको लिखित तो दिया नहीं। हमने डीएम से मांगा कि जमीन किस तरह का है, इसकी नापी बताया जाए, किस व्यक्ति का है। तो हम तो एनडीसी को बनाएंगे क्योंकि इसका राजस्व पैसा वो जमा करते हैं, हम डीएम को पार्टी बनाएंगे, हम सदर विधायक को भी बनाएंगे। तो बिना एनओसी का कैसे यहाँ बिल्डिंग बनी? वही बात, वही तो पूछना है ना, तो कोर्ट पूछेगा ना। ये तो हमको जवाब नहीं दिए, हमको तो आपके सामने दिखा रहे हैं ना कि हमको इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हम तो इसका जवाब अब सीधे कोर्ट में ले जाएंगे ना, खींच करके कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में हमारे जिलाधिकारी महोदय बताएंगे, अवध बिहारी चौधरी जी बताएंगे क्योंकि सांसद, प्रेजेंट सांसद विधायक हैं यहाँ के, और एमएलसी साहब बताएंगे क्योंकि हमने सबको दिया है। हमने ये फाइल बना करके सभी को हमने दिया है, और सिवान के नागरिक होने के नाते हम लोगों ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम लोग को स्टेडियम बनाना है, हमें राजनीतिकरण नहीं करना है। हम बार बार कर रहे हैं, आखिर इस पे क्या किसी को लालच है ना? नहीं, किसी को लालच है ना जी साहब। जब भी चुनाव आता है इस तरह की बातें उभर के आने लगती है, इंडोर स्टेडियम का नाम लिया जाता है, नहीं राजनीतिक, देखिए पहले लोगों के मन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब हमारे सीनियर प्लेयर यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग इस स्टेडियम से आज से जीसू भैया नहीं जुड़े हुए हैं। आप अंदर अगर खुला रहता तो हम आपको दिखा देते। हम लोग 2007 से 6 से जुड़े हुए हैं। जब संतोष कुमार मल डीएम थे, सीके अनिल ने जब इसको क्लोज किया, तो उसके बाद से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। और 2012 में इसी स्टेडियम में यहीं पे संतोष को ये लोकेश कुमार सिन्हा डीएम थे, उन्होंने इसको सील कर दिया था। तो हम और शिवेश सिन्हा जी, शमशीर भाई, सब लोग हम लोग गए थे, यहीं पर चाबी हम लोग को मिला था, और लगातार 5 साल तक खेल कराए हम लोग। संजय सिंह जी का धन्यवाद देते हैं डीएम का कि उन्होंने 10 लाख रुपया दिया, लेकिन उनको भी कन्विंस कर दिया गया। उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया आप बैडमिंटन एसोसिएशन से 1 लाख रुपया दीजिए। हमने 1 लाख रुपया बैडमिंटन एसोसिएशन से अपने निजी फंड से दिया, बाद में वो सरकारी पैसा रिटर्न हो गया। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि लड़ाई हम कोर्ट में खींच करके ले जाएंगे, और इस पे निगाह है, भूमाफियाओं की निगाह है। हो सकता है कि इसमें राजनेता सफ़ेद पोस्ट लगे हों कि इस पे मॉल बना दें, मार्केट बना दें, उनकी कुछ न कुछ अपनी सोच होगी, इस वजह से वो डीएम को कह देते होंगे कि डीएम साहब इसको अवहेलना कर दीजिए। सवाल होता है, वर्तमान क्या स्थिति है, इसको भी बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, आप तो देखिए रहे ना, आप बिल्डिंग को दिखा दीजिए। देखिए सरकारी उपयोग हो रहा है। अभी मुशायरा के लिए 7,000 रुपया जमा किया गया, अभी जमा किया गया। जादूगर इसमें लगा, लाखों रुपया जादूगर ने दे करके गए, और आप कहते हैं एक तरफ आप पैसा राजस्व ले रहे हैं और दूसरी बात आप बताने को डर रहे हैं। तो आप तो कोर्ट में बताइएगा ना, कोर्ट में नहीं बताएंगे तो अंतिम परिणाम मैं आज मीडिया के सामने घोषणा कर रहा हूं कि मैं आत्मदाह करूंगा, और इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, डीएम होंगे।